ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः प्रकृति की गोद में बैठकर सुख स्वर्गाधिक संवाद का आनंद लें। कुछ देर के लिए भाव करें कि हम भी नैमिषारण्य में बैठे हुए हैं और सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं और हम सब शौनक ऋषि की तरह सुन रहे हैं। ये भाव करेंगे तो ज़्यादा लाभ मिलेगा इस श्रवण का। तो हमने देखा कि चाणूर ने निमंत्रण दिया तो भगवान ने कहा कि ठीक है, ये तो हम तो बच्चे हैं। चाणूर ने कहा कि नहीं, बच्चे कैसे हो, तुम तो पहलवानों के पहलवान हो, इसलिए तुमको हम लोगों से मल्ल युद्ध करना ही पड़ेगा। तो भगवान भी तैयार हो गए भिड़ने के लिए। यह देखकर कि वहाँ की जो रंगशाला में उपस्थित स्त्रियां थी वे सब विलाप करने लगी। उन्होंने विरोध भी किया, कहा कि नहीं, ये तो उचित नहीं हो रहा है कि इतने बड़े बड़े पहलवान से एक बच्चे को मल्ल युद्ध कराया जाए, ये तो सर्वथा अन्याय है। इस संबंध में सुखदेव जी ने लिखा, राजा परीक्षित को सुना रहे हैं, यत्रा धर्म समुत्तिष्ठेन स्थेय तत्र करहिचित 10:44-9 कि जहाँ अधर्म का उत्थान हो रहा हो वहाँ कभी भी रुकना नहीं चाहिए। तो वे सब भी जाने लगी। फिर एक दूसरे को रोका गया कि नहीं देखो, ये तुम बच्चा समझ रही हो लेकिन बच्चा है तो है नहीं, इन्होंने बहुत बड़े बड़े राक्षसों का अंत किया है, इसलिए घबराओ नहीं। तो स्त्रियों को थोड़ी शांति मिली जो ज़्यादा घबरा गई थी। और भगवान कृष्ण के सौंदर्य को देख करके सब ने गोकुल के वृंदावन की गोपियों का, कितनी भाग्यशाली है वहाँ की गोपियाँ, इसकी सराहना की कि देखो आज हम लोग देख रहे हैं ये गोपियाँ बचपन से ही श्री कृष्ण का दर्शन कर रही है, इनके सौंदर्य का पान कर रही है। जब भी वह गाय चरा करके लौटता है ब्रज शाम के संध्या वेला में, तो सब बेतहाशा दौड़ती है कृष्ण का दर्शन पाने के लिए, और बिना कृष्ण का वह एक दिन भी नहीं रह पाती है। ब्रज में प्रतिदिन उत्सव होता है जब ये कृष्ण गौ चरा करके ग्वाल बालों के संग ब्रज लौटते हैं। इनके भाग्य की सराहना कर रही थी कि बड़ी भाग्यशाली हैं ये गोपियाँ, उतनी भाग्यशाली हम लोग नहीं हैं। तो इन्हीं चर्चा के बीच भगवान कृष्ण चाणूर से भिड़ गए और बलराम जी मुष्टि के साथ भिड़ गए और मल्ल युद्ध शुरू हो गया। इधर पास में ही वसुदेव जी और देवकी जी को कैद खाने में रखा गया था, जो मल्ल युद्धशाला के करीब ही था, सटा हुआ था उसका दीवार, और वे मल्ल युद्ध की सारी हलचलें, सारे बातचीत वे कारागार में सुन रहे थे। एक्चुअली वह कारागार नहीं था, वह जैसे आज के ज़माने में कहिए कि किसी को हाउस अरेस्ट किया जाता है, उस तरह से उनको हाउस अरेस्ट किया था एक तरह से। वो कोई सामान्य कैदियों का नहीं था, वो विशेष रूप से था, उनके लिए बनाया गया था, जो कंस के भवन के पास ही था, सटा हुआ था। तो सब सुन रहे थे, देवकी जी और वसुदेव जी सारे हलचल, सारे बातचीत मल्लशाला की सुन रहे थे और बड़े व्यथित थे कि मेरा बच्चा कैसे लड़ेगा, कैसे भिड़ेगा इतने बड़े बड़े पहलवानों से, क्योंकि उनके अंदर तो मातृत्व भाव था, पितृत्व भाव था। वे तो नहीं समझ रहे थे कि यह भगवान है, कुछ भी कर सकता है। और भगवान भी माया का पर्दा डाल रखे थे सबके ऊपर कि भाई हमें पुत्र ही समझो, भगवान मत समझो। तो इन्हीं वातावरण के बीच सब एक दूसरे से भिड़ गए, भगवान कृष्ण चाणूर के साथ और बलराम जी मुष्टि के साथ भिड़ गए और मल्ल युद्ध शुरू हो गया। भगवान ने उसे मारा, युद्ध किया, उठापटक होता रहा। भगवान ही अपनी लीला कर रहे थे और सबको प्रसन्नता भी प्रदान कर रहे थे। तो इसी उठापटक के बीच चाणूर को मारे भगवान ने। उसके बाद कूट आया सामने, फिर शाल आया, फिर तोशल आया, सबको भगवान ने मारा। और जब इतने पहलवानों को दोनों भाइयों ने जब मार दिया तो जो शेष बचे थे वे खुद भाग गए। अब सोचे कि भाई अब तो यहाँ रहना मुश्किल है हम लोगों को, वे स्वयं भाग गए वहाँ से। किसी को टिकने की हिम्मत नहीं हुई कि भाई बड़ा विचित्र स्थिति हो गई, अब हम लोग टिक नहीं सकते हैं। जब इतने बड़े बड़े पहलवानों को मार दिया तो सब वहाँ से जो बचे हुए थे सब भाग गए। और देखिए भगवान की लीला, इतने बड़े बड़े पहलवानों को मारने के बाद
फिर बच्चों के साथ खेलने लगे और मल्लयुद्धशाला में ही नाचने लगे भगवान कृष्ण। अपनी बाल सुलभ लीला फिर वहाँ शुरू कर दिए और ये सबको प्रसन्नता प्रदान की है भगवान ने। इतने बल प्रदर्शन के बावजूद बच्चों के साथ खेलना भी शुरू कर दिए, नाचना भी शुरू कर दिए। जब कंस ने देखा कि हमारे सारे बलवान पहलवान मारे गए तो वह बहुत गुस्से में भर गया और कहा कि इस कृष्ण को, इस ग्वाले को नगर से बाहर निकालो, नंद जी को कैद खाने में डालो, पकड़ो कैद खाने में डालो। उन्होंने अपने पिता के भी बारे में कहा कि उग्रसेन जी को भी जेल में डालो, कैद खाने में डालो, और वासुदेव जी को भी कहा कि उनको भी मारो। ये उसने आदेश दिया अपने मंत्रियों को कि अभी तुरंत ये इस आदेश का पालन करो, इस ग्वाले को यहाँ से निकालो, सबको अरेस्ट करो, पकड़ो सबको कैद खाने में डालो। इस तरह उसने आदेश दिए। और फिर आगे क्या हुआ इसकी चर्चा हम आगे करते हैं। ओम।